और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में चुनाव का जो शोर है वो थम चुका है। 25 नवंबर को 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कुल 5 करोड़ 28 लाख लोग मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे और 3 दिसंबर को सभी वोटों के लिए गिनती होनी है। तो ये बड़ी जानकारी है और इसके लिए राजस्थान में चुनावी प्रचार का जो शोर था वो अब थम चुका है। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर को, साथ ही आपको बता दें, जो शोर था वो थम चुका है, लेकिन मरुधरा में रणभेरी जनता किसका साथ देगी, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो राजस्थान की बाजी में बाजीगर बनने के लिए जितना भी जोर आजमाना था, सियासतदानों ने वो आजमा लिया। चुनावी मैदान में सियासी दलों ने जितना जोर लगाना था वो लगा लिया। अब चुनाव मैदान में मचा हुआ शोर थमने का समय आ चुका है, वो थम भी चुका है। नेताओं की किस्मत दांव पर लगने वाली है, लेकिन चुनावी शोर थमने से पहले राजस्थान में खूब हलचल नजर आई। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने मैदान में पूरा दम झोंक दिया। चुनाव प्रचार थमने से पहले मरुधरा में क्या क्या हलचल हुई, इस पर आपकी रिपोर्ट देखिए। रैलियों का शोर, सियासतदानों का जोर, सियासी दलों की दौड़, चुनावी सभाओं की भागम भाग और नेताओं का वोट मांगने वाला अंदाज, अब सब कुछ ठहर सा गया है। कैलेंडर का ये इशारा है कि 25 नवंबर की तारीख में 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। नियमों के हिसाब से चुनाव राज्यों में अब प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है। सियासतदानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और आंखों में इंतजार है लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का। 25 नवंबर वो तारीख है जब राजस्थान की जनता प्रदेश में नेताओं के अगले 5 साल की किस्मत का किस्सा लिखेगी। दांव पर राजस्थान की सत्ता है। वोट के दायरे में 199 सीटें हैं। 25 नवंबर को राजस्थान में एक चरण में वोटिंग होगी, जहां प्रदेश की 199 सीटों पर मतदाता सियासी दलों की किस्मत का फैसला लिखेंगे। चुनाव से पहले प्रचार का ये आखिरी मौका था, लिहाजा पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत से उतर गईं। हमारे यहाँ संबोधन राम राम का होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है। अंतिम यात्रा भी राम नाम कहकर के ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग राजस्थान में बीजेपी का सरकार आने दीजिए। बाबर औरंगजेब तो चुपचाप आप लोगों का भाई साहब क्या है बताइए, आप ठीक है ना, मैं ठीक हूं ना। और जब कांग्रेस का सरकार आता है, सर्तन जुदा करने का हिम्मत हो जाता है। सियासी दल पूरी ताकत के साथ राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए उतरे। बीजेपी की बात करें तो पार्टी के दिग्गज ने चुनाव में प्रचार के लिए मोर्चा संभाला। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में 3 कार्यक्रम किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झोटवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अलवर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनाव के मद्देनजर कोटा का दौरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के शाहपुरा पहुंचे। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनावी मैदान को संभाला। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, सभी की नजरें राजस्थान की किस्मत का फैसला करने वाले वोटर्स पर टिकी हैं। और मैंने एक एक पल जो है जिंदगी के प्रदेशवासियों की सेवा में बिताए हैं। और मुझे खुशी है कि आज राजस्थान वो राजस्थान नहीं था जो 40 साल पहले था, जोधपुर भी नहीं था। इन दौरों के बीच राजस्थान में सियासी शोर साफ सुनाई दिया। नेताओं ने तो वोटिंग से पहले अपना पूरा जोर लगा दिया। मगर 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में किसका दम दिखेगा और चुनाव किसकी किस्मत में खुशियां लिखेगा, ये सब कुछ साफ होगा 3 दिसंबर को। ब्यूरो रिपोर्ट भारत।
तो राजस्थान में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है, वो शोर थम चुका है। 25 नवंबर को 199 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीते 1 महीने की अगर बात करें तो राजस्थान में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उसके तुरंत बाद आरोपों का जवाब देने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला। 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कन्हैया की बात करते हैं। 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई। ये बहुत बड़ी घटना है। ये उन्हें एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया। 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो। आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी बहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2 करोड़ 35 लाख और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2 करोड़ 35 लाख कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में जमकर चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने इस दौरान सनातन और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। एक तरफ सीएम योगी ने कांग्रेस पर रामकृष्ण के अपमान का आरोप लगाया, तो वहीं कहा कि बीजेपी ने अपने राम मंदिर के वायदे को पूरा किया। सुनिए। कांग्रेस साथी तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है। अंतिम यात्रा भी राम नाम कहकर के ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग, ऐसे आपने देखा होगा आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है।
500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वहीं राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बेकरार कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड लीडरशिप से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान अब मैदान में है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। आप केसीआर पर टारगेट करते हैं कि हम भ्रष्ट सरकार को हटाने आ रहे हैं तेलंगाना में, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजस्थान में लाल डायरी और तमाम भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और वहीं छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप। तो ये भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये सभी पार्टियां एक दूसरे के लिए कर रही है। सच्चाई क्या है सर? जनता कहाँ जाए? हर स्टेट में अलग अलग है, हर स्टेट में अलग अलग मुद्दे रहते हैं, उसके लिए वो स्टेट वाले उठाते हैं। ऑल इंडिया पे जो मुद्दे हैं हम उठाते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट में जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं। तो हर एक इश्यूज को वो हम वहाँ के सिचुएशन से देखना चाहिए, और वो क्रिटिसाइज भी होता है। तो व्यापम के लिए मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत बार हुआ, लोग वहाँ उठाए हो, लेकिन एक्शन बीजेपी ने कुछ नहीं लिया। ऐसा ही यहाँ पर जो लैंड का है, सैंड का है, वाइन का है, यहाँ पर ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग उठा रहे। तो हर जगह ये डेमोक्रेसी में, हर स्टेट में हर लीडर ऐसी चीजें उठाता है। अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं। 4.5 साल जिस तरीके से सरकार चली, बाड़ेबंदी में चली, तमाम चीजें खींचतान, अशोक गहलोत वर्सेस केंद्र सरकार रहा। अब वो चुनाव में उतर रहे हैं। आप राजस्थान के इस रण को कैसे देखते हैं? आपकी ताकत क्या है? वहाँ देखो, हमारी ताकत अच्छी है। मैं खुद वहाँ पर 10-12 मीटिंग किया हूँ, वहीं से तो यहाँ हैदराबाद आया मैं जानता हूँ। वो मोदी जी वहाँ ये नहीं चाहते कि गहलोत आ गया है और वो उनकी सरकार बने, ये मोदी जी को अच्छा नहीं लगता। और वो हमेशा अगर बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर रहा तो भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनके खुद के पार्टी में एक बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर नहीं बना, और खुद हमारे पास पढ़ते हैं कि और यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि इस बार अगर बीजेपी यहाँ मेजॉरिटी में आएंगे तो बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर, ये बहुत भारी हो गया क्या? हमारे पास तो कर्नाटक बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ बैकवर्ड, 4 में से 3 बैकवर्ड क्लास के हैं। हमारा कमिटमेंट है उनका शो करना, और लोगों को इस बहाने से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिल से काम कर रहे हैं। कोई हमको नहीं पूछा ये बैकवर्ड को बनाओ, कोई ये नहीं पूछा कि छत्तीसगढ़ में बैकवर्ड को बनाओ। वॉलेंटरली जिन जिन शक्तियों को, जिन जिन लोगों को हम समाज को उपयोग होता है, उनको सबको लेके काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर बैकवर्ड है, हमने देश की राष्ट्रपति जो है वो ट्राइबल समाज से दी है। ठीक है। अब तो बैकवर्ड नहीं है बोल रहे ना उन्होंने, क्योंकि पहले शुरू में वोट लेते वक्त बैकवर्ड बोले, अब तो बोल रहे नहीं मेरी कम्युनिटी बैकवर्ड में नहीं, पहले ही बैकवर्ड में डाली थी, अब मैं सबका हूँ बोलते हैं। और मुर्मा का केस ऐसा है, एसटी का, उन्होंने जो कांग्रेस की थी अर्लियर, उसके लिए उन्होंने एक ट्राइबल का, वो भी वोटों के लिए उनको बनाया, नॉट एनी अदर थिंग्स। अशोक गहलोत की 7 गारंटी है, ओपीएस स्कीम है, चिरंजीवी है, और दूसरी तरफ मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब 100% पूरे होने वाली गारंटी। तो ऐसे में गारंटी वर्सेस गारंटी में आप इस चुनाव को किस दिशा में देख रहे हैं? खुद मोदी जो कुछ कहते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं कहीं जगह बोलते रहता हूँ,
मोदी जी बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो उनको सहन नहीं होता। तो मैं जनता से पूछता हूं, क्या आपको 15 लाख मिला? क्या आपको 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या आपका किसानों का दाम दुप्पट हुआ, यानी आमदनी दुप्पट? ये पूछना, लोग बोलते नहीं नहीं नहीं। तो मैं बोला कि इस देश के इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोला बोलते। तो खुद अपने गारंटीज को, अपने वचन को उन्होंने नहीं निभाया, दूसरों के गारंटी पे क्या बात करते हैं? अब जो हम कहे हैं वो पहले भी 10 जो प्रॉमिसेस गहलोत के थे उसने वो इम्प्लीमेंट किया 95%। आज जो हम 7 दिए हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही चीज हम बोले, उसमें और दूसरा कुछ नहीं। और वहीं असम के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राजस्थान के कई इलाकों में बैक टू बैक सभाएं की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम हिमंता ने आज फिर तुष्टीकरण और महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में बीजेपी का सरकार आने दीजिए। बाबर औरंगजेब तो चुपचाप आप लोगों का भाई साहब क्या है बताइए, आप ठीक है ना, मैं ठीक हूं ना। और जब कांग्रेस का सरकार आता है सर्तन जुदा करने का हिम्मत हो जाते हैं। भाई और बहनों, मुंबई में कसाब में हमला किया, भारत ने क्या बोला? हम बोला पाकिस्तान को हमला करो। भारत ने क्या बोला? नहीं नहीं, हम पाकिस्तान में हमला नहीं करूंगा, हम यूएनओ जाएगा। अरे यूएनओ में तुम्हारे जीजाजी बैठा है क्या? कांग्रेस को वोट देने का मतलब डेली गाड़ी में 10 लीटर हम लोग पेट्रोल डालता हूं ना, 100 रुपया टैक्स देना कांग्रेस को वोट देने का मतलब होते हैं। आज आप कांग्रेस सरकार को देखो, कुछ नहीं कर रहा है। पेट्रोल का भाव भी राजस्थान में ज्यादा है, डीजल का भाव भी राजस्थान में ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कारेंट का बिल भी राजस्थान में ज्यादा देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा, हरियाणा से भी ज्यादा, गोवा से भी ज्यादा, उत्तराखंड से भी ज्यादा। तो राजस्थान के बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से अलग तेलंगाना में मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस आमने सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस, बीआरएस पर यहां पर भी जमकर निशाना साधा। परिवारवाद की बात बोलता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ केसीआर का सवाल नहीं है। ये सारे देश में जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं उससे लड़ने का काम और देश में राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़े इसका काम किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे यहां यह भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं वह पैसा धरती पर यहां तेलंगाना में केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं लगाती है और इसीलिए इस सरकार को बदल डालना है और यहां कमल खिलाना है और कमल को खिला करके आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा महंगाई अगर है तो वो तेलंगाना में है। यहां केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G ला दिया कि नहीं ला दिया? 5G आया कि नहीं आया? तुम्हारे मोबाइल पे 5G आता है कि नहीं आता है? और यहां 5G बीआरएस भी लेके आया। क्या? घपलाबाजी, घूसखोरी, घोटाला और गुंडाराज और गरीबी, ये 5G केसीआर भी लेकर के आया।